नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज वर्ग और वर्गमूल से संबंधित मैं वर्ग निकालना सिखाऊंगा कि आप जल्दी से जल्दी, चाहे वो 2 अंक का हो या फिर 3 अंक का हो। तो आइए सीखते हैं। ये जैसे हमें 2 अंकों का कोई भी वर्ग ज्ञात करना हो, मान कर चलिए हमारे पास क्या है, ये 28 का वर्ग, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये 88 का वर्ग कैसे निकालेंगे, ये क्या है हमारे पास 77 का वर्ग कैसे निकालेंगे। इसके अलावा जो है, चलिए ये 65 का वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ये तो 2 अंक वाला है, पहले मैं 2 अंक वाला सिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद में 3 अंक वाला भी सिखाऊंगा। छोटा सा कैलकुलेशन होगा, कुछ समस्या आएंगी प्रारंभ में, लेकिन अगर करना सीख जाएंगे तो वास्तव में आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी। तो देखिए कैसे करते हैं, आपको याद है एक सूत्र होता था a² + 2ab + b², कुछ उसी तरीके से है। आप देखिए पहले इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर मैं पहले लिख कर सिखाता हूँ आपको। ये देखिए 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये कितना है, b है, तो मैं इसको लिखता हूँ b का स्क्वायर, ठीक है। अब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। ये देखिए मैं आपस में 2 × 8 × 2 इसका गुणा कर रहा हूँ, समझिएगा। अब सबको करिए, ये 2 दूना का कितना होता है, तो 4, ठीक है। यहाँ पर कितना, 8 × 8 = 64, ठीक है। ये देखिए अगर कभी मान कर चलिए यहाँ पर 2 होता तो हमें 2 अंक में ही इसको लिखना है, इस दूसरे वाले को 2 अंक में ही लिखना है। सपोज करिए यहाँ पर 2 होता या 3 होता, इसकी जगह 23 होता, तो 3 को हम अगर लिखते तो 3 × 3 = 9 होता ना, तो 0 9 लिखते। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। अब इसका गुणा करिए, 2 × 8 = 16, 16 दूना 32। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब क्या करिए, एक अंक छोड़कर इस 32 को लिख दीजिए। ये 2 हो गया ये, अब इसको जोड़ दीजिए तो 4, और ये 6 × 2 = 8 और 4 × 3 = 7। तो ये देखिए 28 का वर्ग कितना है, 784 है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। एक फिर से करता हूँ, अगला अगर नहीं आता है तो ये देखिएगा, एक छोटा पहले ले लेता हूँ। ये चलिए हम ले लेते हैं 22 का स्क्वायर, ठीक है ना, या 23 का ले लेते हैं। चलिए अब ये देखिए क्या है, 2 का स्क्वायर, हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। चलिए भाई अब ये 3 का स्क्वायर लिख दूंगा, 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब आपस में गुणा करिए, इधर 2 × 3 × 2, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्या किए, स्क्वायर करिए, तो इस 2 का स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा, 4। इस 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9। तो हमने कहा ये 9 एक अंक का है ना, तो इसे आप 2 अंक में लिखेंगे तो 0 9 लिखिए, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए 2 × 3 = 6, 6 दूना 12, आपस में 2 × 3 = 6, 6 दूना 12। 12 को कैसे लिखना है, ऐसे, मतलब यहाँ छोड़ करके ही आपको लिखना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब जोड़ दीजिए 9, 0 में 2 जुड़ा 2, ये 5, 529। 23 का वर्ग कितना होता है, 529। एक और बताता हूँ, फिर आपको 3 अंक वाला बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक अब कोई भी बता देता हूँ, इसमें से ये बता देता हूँ, ठीक है। आप ये स्वयं करिएगा, एक ऐसा बताऊंगा तो आप इसको स्वयं कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 7 का 49। अब देखिए मैं इतना सिखा रहा हूँ तो अब ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, 7 का स्क्वायर 49, 7 × 7 = 49, फिर भी 7 है तो फिर से 7 का स्क्वायर, 7 × 7 फिर 49। चलिए गुणा करते हैं, 7 × 7 = 49, 49 के दूना करेंगे तो कितना आएगा, 98। 98 को हमको कैसे लिखना है, एक अंक छोड़ करके। अब ऐड कर दीजिए, ठीक है। देखिए 7 × 7 = 49, ये भी 7 है तो 7 × 7 = 49। अब देखिए दोनों का गुणा करके इसमें गुणा करना है, तो 7 × 7 × 2, 7 × 7 = 49, 49 दूना 98। तो एक अंक छोड़ के हमने 98 लिख दिया। तो 9 8 4 12, 9 और 9 18 1 19, और ये क्या हो जाएगा, 4 1 5। अब ये देखिए 77 का स्क्वायर क्या हो गया, 5929। अब आप 88 का करेंगे, बल्कि मैं कुछ दे भी दूंगा, घर पे करना है आपको। अब ये देखिए कितना है, 65 है। अब यदि इकाई का अंक 5 हो और 5 वाले का वर्ग अगर पूछ रहा है तो बेहद आसान होता है।
फिलहाल तो हम करते हैं इसी नियम से, फिर वो दूसरा नियम भी बताएंगे। चलिए यहाँ पर करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, ये 65 का स्क्वायर है, तो 65 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और आपस में गुणा 6 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है, तो देखिए 6 का क्या लिखते हैं 36, 5 का क्या लिखते हैं 25, 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 बराबर 5 पंजे 25, 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6, 6 6 का 36। चलिए 6 पंजे 30, 30 दूना 60, एक अंक छोड़ के 60 यहाँ लिख दीजिए, जोड़ दीजिए 5 2 6 6 12 और 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा तरीका, ये फर्स्ट मेथड और जो दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ वो केवल और केवल उन पर लागू होगा जिनका इकाई का अंक क्या है 5। यदि किसी भी अंक का मतलब संख्या का इकाई का अंक 5 है तो दूसरा तरीका यह है कि उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए 5 पच्चे 25। अब ये जो दहाई वाला अंक आपको दिख रहा है ये 6 है, तो एक बढ़ाइए, एक कितना बढ़ जाएगा तो 7, आपस में गुणा कर देते 6 7 42। अब देखिए दोनों का आंसर सेम है कि नहीं है, इस तरीके से लगेगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है ना, मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, आराम से आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। ये देखिए हमारे पास 75 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इस नियम से नहीं लगा रहा हूँ मैं, इसको इस नियम से लगा रहा हूँ कि इकाई का अंक 5 है, तो 5 पंजे 25 और ये 7 है तो 7 8 56, एक अंक बढ़ाकर गुणा कर दिया हमने। ठीक है ना, ये देखिए 35 है ना, तो 35 है तो 5 का करेंगे तो 25 ही आएगा, उसको छोड़ दीजिए, 3 चौके 12 हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ ये 2 अंकों का जो आपको वर्ग है समस्या नहीं करेगा और आप आराम से कर लेंगे। कैलकुलेटर उठाइए या मोबाइल उठाइए, मोबाइल का गुणा करके देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं, और आप अपने से कोई भी 2 अंक लेकर के इस तरीके से स्वयं करिए और सीखिए। चलिए अब 3 अंक का हम बात करते हैं। 3 अंक का थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन अगर समझेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। इसी मेथड से बताऊंगा, फिर दूसरे मेथड से बताऊंगा। चलिए ये क्या है 112 का स्क्वायर, इसको 2 अंक में बना लीजिए। ये देखिए 11 और 2, ये 2 अंक में बदल गया। 11 का स्क्वायर 121, आपको याद होना चाहिए। ये 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4। अब आपस में गुणा करिए, 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 को यहाँ पर जोड़ दीजिए, 4 4 5 2 1 हो गया आंसर। ठीक, उसी मेथड से है। अब दूसरा मेथड बताता हूँ, ये फर्स्ट मेथड है, दूसरा मेथड बताता हूँ क्योंकि इसमें कम से कम आपको अगर नज़दीक देगा 100 के तभी आप कर पाएंगे। 124 125 या 130 तक, 30 तक अगर वर्ग आपको याद है तो, अदरवाइज आपका गड़बड़ हो जाएगा। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड में क्या कहते हैं कि हमें यह देखना है कि इसका बेस क्या है, तो बेस हमें क्या देखना है, या तो 50 या तो 100। 100 का मतलब क्या है, अब सैकड़ा वाला 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, अब 1000 तक जाते जाइए 900 तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए 50 के करीब है कि 100 के करीब है, तो आप बताएंगे 100 के करीब। तो 100 से कितना ज़्यादा है, चलिए स्क्वायर सीख रहे हैं, तो 100 से 12 ज़्यादा है। ठीक, तो 12 जोड़ दीजिए और 12 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। इतना समझ में आया कि नहीं, जितना अधिक होगा उस बेस से उतना ही जोड़ना है और उतना घटाना है। ठीक, अब लिख लीजिए। चलिए लिखता हूं मैं, 12 में से 112 में से 12 घटाता हूं 100 बचा, गुणते 112 में 12 जोड़ूंगा 124 बचा। इसमें कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं, एक स्लैश लगा दीजिए। चलिए ये देखिए जितना बेस है उतना से ही डिवाइड करते हैं। शुरुआत में भले टाइम लगेगा, सीख लीजिए, फिर उसके बाद में बड़ा से बड़ा होगा, उड़ जाएगा। इसमें 2 जीरो है, 2 से 2 जीरो अर्थात 100 से हमेशा भाग देंगे। अगर 50 के करीब में होता तो हमें 1 जीरो इसमें, तो 10 से भाग देंगे। एक करके दिखाऊंगा। अब देखिए हमारे पास ये 12 है ना, 12 जोड़े हैं 12 घटाए ना, तो इसका वर्ग लिख दीजिए। तो 12 बराबर कितना होता है 144। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो
तो अब ये देखिए क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो 124 ही आएगा। और अब बताइए ये कितना है, 144 है, इसमें 2 जीरो है ना, तो 2 ही लिखना है अंक। ये तीसरा एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको क्या करिए, इसमें जोड़ दीजिए। तो देखिए ये 124 है, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 125 और ये 44। अब आप बताइए ये वाला और ये वाला दोनों सेम आंसर है कि नहीं है? बिल्कुल सेम आंसर है। और आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। समस्या कहाँ आ जाएगा, जैसे अगर समस्या यहाँ आ जाएगा, अगर आपको दे दिया 797 का स्क्वायर करो, तो फिर 79 का आपको स्क्वायर पता ही नहीं रहेगा, तो इस मेथड से कर नहीं पाएंगे। चलिए इसी मेथड से इसको उड़ाते हैं, क्या उड़ जाता है क्या, देखते हैं। अब क्या करना है, ये 800 से 3 कम है और 3 अधिक है, तो हम क्या कर दिए, 3 को जोड़ दिए और 3 को क्या कर दिए, घटा दिए। ठीक है, जैसे ही 3 को हम जोड़े तो क्या हो गया 800, कोई डाउट नहीं? डाउट। और जैसे ही हम 3 को घटाए तो 794, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं भाई। तो ये देखिए 100 से भाग देंगे तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा ना, तो बार बार भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने क्या कहा कि ये 797, 800 से 3 कम है और 800 से 3 ज़्यादा है, उसको 3 जोड़े 800 हो गया, 3 घटाए 794 हो गया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तरीके 9, 09 लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए भाई हम बात करते हैं, गुणा कर देते हैं। 8 चौका 32, 8 नवा 72, 72 3 75, 8 7 56 और 56 और 7 कितना होगा 63, और ये क्या है 09 है। अब 3 अंक होता तो इसमें हासिल लगता, नहीं है, हो गया यही आंसर। अब मोबाइल उठा करके कैलकुलेट करिए, क्या वास्तव में इतना है क्या, चेक करिए। अगर गलत होता है तो हमारे इस वीडियो पर कमेंट भी करिए और ये नियम हम डिलीट कर देंगे वीडियो को, सीधी सी बात। अगर ये समझ में आया है तो आप घर पे खुद से ट्राई करेंगे। और मैं एक और बता देता हूँ, चलिए ये क्या है 642 है, इसका स्क्वायर करिए। चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए 642 जो है ये किसके करीब है, तो सर 650 के करीब में है। 650 से ये कितना कम है, तो 8, तो 8 को जोड़ देंगे और 8 को घटा देंगे। आइए अब ये क्या हो गया 650 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 42 में से 8 गया तो 36, 636 हो गया, नहीं 8 34, 634 हो गया। देखिए 650 जोड़े तो घटाए तो कितना है 34, ये जोड़ना है और घटाना भी है, कोई डाउट इसमें? अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, अब देखिए हमें कितना से भाग करना चाहिए 10 से, क्यों? क्योंकि 50 में कितना जीरो होता है, 1 जीरो होता है। अभी हमने बताया ना, ये 50 बेस लेंगे या 100 लेंगे तो 100 में 2 जीरो होता है तो 100 से, अगर 50 में 1 जीरो है तो 10 से, अगर 1000 के करीब में जाना है तो क्या करेंगे, वैसे ही 1000 वाला भी लग जाएगा, 1000 से भाग देना होगा। तो चलिए ये देखिए इससे इसको मैंने काट लिया, कोई डाउट? अब समस्या है कि 65 का गुणा करना इतना आसान है क्या? आसान नहीं, तो आसान बनाते हैं। ये 65 दूना कितना होता है 130। चलो भैया हम क्या कर देते, ऊपर 2 से गुणा, नीचे 2 से गुणा। ये देखो कोई दिक्कत, इसको ये लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 13 का पहाड़ा तो आता है, और 13 का पहाड़ा नहीं आता है तो समझिए जिंदगी झंडबा, फिर भी घमंडबा, यूपी में काबा। अब देखिए 13 चौके 52, तो चलिए गुणा मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 13 चौका 52, 52 के 2, हाथ में 5, 13 तिया 39, 39 5 44, और 13 छक्का 78, 78 4 82। 1 जीरो यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 था। चाहते तो यहाँ पर काट सकते थे ना, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 7 14, और आसान कर लेते हैं 13 7 91, ठीक है ना, वो वहीं पर भी हो सकता था। 13 1 कम 13, 13 9 22, और 13 तिया 39, 39 2 41,
ठीक है ना, 1 0 यहाँ पर लगा दिए। अब हमारे पास क्या है 64, 41 0 64, यही हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। मैं बता रहा हूँ तो लग रहा होगा कि तो बहुत लंबा है, इससे बढ़िया तो मैं 2 बार गुणा ही करूँगा। एक बार सीख करके ऐसे करिए और एक बार गुणा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जल्दी हो रहा है, कौन सा धीरे हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से 2 या 3 तरीके का मैंने बताया, कुछ दे देता हूँ, ये घर पे करके आइए, ये होमवर्क है मानकर चलिए। अब चेक कर लीजिए ना, जैसे ये देखिए, चलिए मैंने 64 का स्क्वायर दे दिया, चलिए 84 का स्क्वायर दे दिया, ये 92 का स्क्वायर दे दिया, ये 2 अंक वाले हो गए, ये 2 अंक वाले हो गए। अब चलिए 3 अंक वाले मैं दे देता हूँ, ये देखिए 992 का स्क्वायर करके आइए, 891 का करके आइए, 755 का करके आइए। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 55 हो गया तो क्या 55 से कितना ज़्यादा कितना कम है, बस उतना ही जोड़ना और उतना घटाना है। ये करके आइए, ठीक है। 3 3 काफ़ी है, 3 3 6। देखिए मेरे द्वारा अगर प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।